एक घर जहां एक पिता और बेटा साथ रहते थे। बाहर से देखने पर यह एक आम परिवार ही था, लेकिन उस घर की चार दीवारी के अंदर लंबे वक्त से कुछ ऐसा चल रहा था जिसने रिश्तों में कड़वाहट भर दी थी। कभी जिस घर में परिवार साथ बैठता होगा, उसी घर में अब रोजाना बहस और विवाद होने लगे थे। बात इतनी बढ़ चुकी थी कि घर का माहौल लगातार तनावपूर्ण रहने लगा था। आखिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से एक बेटा बार बार अपने ही पिता को टोकता था, और क्यों पिता एक बेटे के बीच का यह रिश्ता धीरे धीरे इतना गंभीर होता चला गया। राजकोट के भक्ति नगर इलाके से सामने आई इस घटना ने हर किसी को झंझोर दिया है। कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसमें तीन बेटियां और एक बेटा था। 33 साल का बेटा राम सोशल मीडिया पर अपनी अलग पहचान बना चुका था। हजारों लोग उसे सोशल मीडिया पर फॉलो करते थे, लेकिन उसकी निजी जिंदगी में हालात बिल्कुल अलग थे। परिवार के भीतर चल रहे विवाद का असर इतना गहरा था कि राम की मां भी पिछले करीब 1 महीने से अपने पति से अलग अपनी बेटी के घर रह रही थी। अहिर चौक स्थित घर में अब पिता और बेटा ही रह रहे थे। शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि यही अकेलापन एक दिन उस घर में ऐसा सन्नाटा लेकर आएगा जिसका जवाब पुलिस को देना पड़ेगा। फिर एक दिन घर के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे मामले को हत्या में बदल दिया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उस घर में ऐसा क्या हुआ था। उस कौन सा वो विवाद था जो एक पिता और बेटे के रिश्ते को इस हद तक ले गया। क्या ये सिर्फ एक अचानक भड़का गुस्सा था या इसके पीछे लंबे समय से चली आ रही पारिवारिक कलेश थी। और इस पूरी कहानी में एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। जिस वारदात के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, वहां जो मंजर मिला उसे जांच अधिकारी को भी गंभीरता से हर पहलू खंगालने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इस कहानी का सबसे अहम मोड़ तब आया जब हत्या के बाद खुद आरोपी पुलिस स्टेशन पहुंचता है। मगर आखिर क्यों? उसने पुलिस के सामने क्या कुछ कबूल किया? घर के अंदर उस रात क्या हुआ था? और वो कौन सी वजह थी जिसने एक पिता को अपने ही बेटे के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाने तक मजबूर कर दिया? इस पूरी सनसनीखेज वारदात की एक एक कड़ी अब पुलिस जांच में सामने आ रही है। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, बेटे और पिता के इस रिश्ते के पीछे छिपा विवाद और भी ज्यादा चौंकाने वाला हो जाता है। आपकी स्क्रीन पर जो एक बुजुर्ग दिखाई दे रहा है, दरअसल ये वही पिता है जिसने अपने बेटे को लोहे के हथौड़े से मारा इतना कि उसकी मौत हो गई। उसकी आंख फोड़ दी, उसके सर के ऊपर ताबड़तोड़ लोहे के हथौड़े से वार किया। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। राजकोट के भक्ति नगर इलाके में एक बेहद हैरान करने वाली घटना सामने आई। यहाँ एक पिता पर अपने ही 33 साल के बेटे की हथौड़े से हत्या करने का आरोप लगा है। कहा जा रहा है कि पिता और बेटे के बीच अक्सर किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता था। परिवार में चल रहे विवाद से परेशान होकर मरहूम की मां करीब 1 महीने पहले ही अपनी बेटी के घर रह रही थी। घर में पिता बाबू भाई सक्सेटा और उनका बेटा राम ही रहते थे। पुलिस के मुताबिक घटना वाले दिन राम घर में सो रहा था, तभी उसके पिता बाबू भाई ने उस पर लोहे के हथौड़े से हमला कर दिया। उसके सिर पर कई बार वार किया और हमले में राम गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी आखिर में मौत हो गई। मगर हैरानी की बात यह है कि बेटे पर हमला करने के बाद बाबू भाई कुछ देर पास के बगीचे में जाकर बैठा। इसके बाद वो खुद भक्ति नगर पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस को बेटे की हत्या करने की बात बताई। पुलिस आरोपी को लेकर उसके घर पहुंची तो वहां राम की लाश खून से सनी हुई पड़ी हुई थी। मौके पर एफएसएल की टीम को बुलाया गया और जरूरी सबूत जुटाने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मरहूम की मां हंसाबेन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके पति की कुछ आदतों को लेकर घर में अक्सर लड़ाई झगड़ा होता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेटे राम के बीच अक्सर पिता की चोरी करने और थप्पड़ मारने की आदत को लेकर झगड़े होते रहते थे। राम अपने पिता से सुधरने की गुजारिश करता था जो बाबू भाई को पसंद नहीं आती थी। इस मुद्दे पर दोनों के बीच पहले भी कई बार झगड़े हो चुके थे। इसी वजह से बाबू भाई ने अपने बेटे को पीटने के लिए घर में लोहे के पाइप, कुल्हाड़ी, यहां तक कि हथौड़ा जैसे हथियार भी रखे थे। मां हंसाबेन के मुताबिक राम अपने पिता को इन बातों को लेकर कई बार समझाता और टोकता था और इसी वजह से दोनों के बीच अक्सर बहस होती थी। हालांकि पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही है और हत्या के पीछे की वजहों को लेकर आरोपी से पूछताछ की जा रही है। राम सिर्फ
परिवार में ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी अपनी पहचान बना चुका था। वो पहले मोबाइल की दुकान पर काम करता था, लेकिन वक्त के साथ उसने नौकरी छोड़ दी थी। इसके बाद वो सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की रील्स बनाने लगा। इंस्टाग्राम पर उसके करीब 54,000 फॉलोअर्स थे और वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर जाना जाता था। राम की शादी नहीं हुई थी। एक बार उसकी सगाई जरूर हुई थी, लेकिन बाद में रिश्ता वो टूट गया था। पुलिस के मुताबिक राम को शराब पीने की भी आदत हो गई थी। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी बाबू भाई पिछले करीब 20 से 25 साल से कोई नियमित काम नहीं कर रहा था। उसके खिलाफ गाड़ी चोरी के 2 मामले भी दर्ज बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने बाबू भाई को गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ कि एक पिता ने अपने ही जवान बेटे पर हथौड़े से हमला करके उसकी जान ले ली। एक तरफ 33 साल का बेटा जो सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा था, और दूसरी तरफ घर के पुराने विवाद, लेकिन जिस झगड़े को शायद एक और बहस समझा जा रहा था, वही आखिरकार एक परिवार के लिए हमेशा का दर्द बन गया। मरहूम की मां हंसाबेन की शिकायत के आधार पर पुलिस ने बाबू भाई के खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 103(1) और 223 तथा गुजरात पुलिस अधिनियम की धारा 135(1) के तहत मामला दर्ज किया है और फिलहाल आगे की जांच शुरू कर दी है। वहीं परिवार से मिली जानकारी के अनुसार राम की सगाई कुछ समय पहले टूट गई थी। उसके बाद से वो अवसाद में जी रहा था, परेशान था काफ़ी और शराब का आदी हो गया था। परिवार का दावा है कि शराब के नशे में वो अक्सर अपने पिता से झगड़ा करता था। मगर खास बात यह है कि आरोपी पिता बाबू भाई सक्सेटा की 3 बेटियां और एक बेटा था। राम उनका इकलौता बेटा था और घटना वाले दिन के अगले दिन उसका जन्मदिन था। राजकोट के सक्सेटा स्थित एक परिवार में 3 बेटियों के बाद जन्मे इकलौते बेटे की उसके जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले उसकी बेरहमी से पिता ने हत्या कर दी। पिता बाबू भाई की घटना ने पूरे राजकोट शहर को झंझोर दिया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पिता बाबू भाई को हिरासत में ले लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले पे पुलिस का क्या कहना है, एक बार आप सुनिए। कल भक्तिनगर पुलिस स्टेशन थाने में एक मर्डर का वारदात हुई थी, जिसमें इस काम के आरोपी है बाबू भाई रागा भाई सौसेटा। उसने अपने खुद के बेटे, जिसका नाम है रामा भाई बाबू भाई सौसेटा, उसका खून कर दिया। उसका खून करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था और बेटा और बाप के बीच में इसलिए झगड़ा चल रहा था क्योंकि बाप की कुछ लेडीज़ के साथ संबंध के ऐसे तो उसको इन्फॉर्मेशन थी और आती जाती थी, तो उसके बारे में लड़का भी काफ़ी दुखी रहता था। इसकी वजह से दोनों में झगड़ा होता था और बाप ने उसके लड़के को हथौड़े जैसे चीज़ से सिर पे मार के उसका मृत्यु निपजाया है। जब ये वारदात हुई तब घर में और कोई था कि नहीं, क्या होता है? ये जो वारदात हुई तब बाप और बेटा दोनों अकेले थे, घर में कोई नहीं था। उनकी बीवी थी, जो आरोपी है उसकी बीवी थी, वो अपने लड़की के घर पे थी। आरोपी अरेस्ट हुआ है, क्या है? आरोपी हाल पुलिस कस्टडी में है, अरेस्ट हो गया और तपास पीआई कर रहे हैं। पुलिस को इस घटना के बारे में कैसे जानकारी मिली? पुलिस को इस घटना के बारे में जब पुलिस स्टेशन में उसके जो आरोपी है पिताजी, वो खुद थाने में आया और बोला कि अपने लड़का बीमार है, उसकी दवा के लिए मुझे जाना है, कुछ करो। उसके बारे में पता चला। फिर बाद में जब उसके घर पे गए तब पता चला कि बाप ने उसके लड़के को मार डाला है। तो दोस्तों, जिस तरीके से बाबू भाई ने अपने पिता की हत्या की, इसके ऊपर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी के रंग की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।